देखो मैंने तुमसे कह दिया है। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। मेरे जिसो खुदा का बंदा मत्ती रसूल जो है वो 28वें बाब उसकी 5वीं और 7वीं आयत में फरमाता है, फरिश्ता ने किनसे कहा? औरतों से कहा। मेरे साथ जरा पढ़िए इसको। फरिश्ता ने औरतों से कहा तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को ढूंढती हो, जो मसलूब हुआ था वो यहाँ नहीं है, बल्कि अपने कहने के मुताबिक जी। आओ ये जगह देखो जहाँ खुदावंद पड़ा था, और जल्द जाकर उसके शागिर्दों से कहो कि वो मुर्दों में से जी उठा है, और देखो वो तुमसे पहले गलील को जाता है, वहाँ तुम उसे देखोगे। देखो मैंने तुमसे कह दिया है। हालेलुया। इसके साथ ही हम एक और हवाला देखते हैं, मेरे साथ निकाले। पहला कुरिन्थियों के नाम पर उस रसूल का खत, उसका 15वां बाब और उसकी 3री और 4थी आयत को जरा निकालें। कुरिन्थियों के नाम पर उस रसूल का पहला खत, उसका 15वां बाब और उसकी 3री और 4थी आयत को। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ, और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया। सो आज हम खुदावंद के कलाम में से 2 हवाला जात पढ़े हैं। एक मत्ती रसूल का बयान कि वो फरिश्ता औरतों से मुखातब हुआ, और दूसरा बयान जो है हमने कुरिन्थियों की कलीसिया से, जिसके साथ पौलुस रसूल मुखातब होता है, और वो कहते हैं कि ये बात मुझे पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी। मेरे यीशु मसीह के मसलूब और उसकी मसलूबियत, और फिर उसका सलीब पर लटकाया जाना, उसकी मुखालफत की, और उसकी मुखालफत की जो पेशन गोइयां थी वो यीशु मसीह के पकड़वाए जाने पर पूरी होती है। आज हम जिस तरह 7 कलमात हमने गुड फ्राइडे को सुने, और आज हम 7 ऐसे पॉइंट जो है वो यीशु मसीह की सच्चाई को जो जाहिर करती हैं, उन बातों को सीखेंगे कि यीशु मसीह का मसलूब होना और यीशु की मुखालफत, इनकी पेशन गोइयां पुराने अहदनामा में हमें मिलती हैं। वैसे अगर आप ज़बूर 22 का मुतालिया करें तो ज़बूर 22 जो है उसमें दाऊद यीशु मसीह की मसलूबियत की पेशन गोई करता है। उसके कपड़ों का बांटा जाना, दाऊद जो है वो उसकी पेशन गोई करता है। उसको
पकड़ा और उसको घेरे जाने की पेशन गोई दाऊद करता है। मेरे शिशु, यीशु मसीह ने दावा किया कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकता है। ये एक पॉइंट मेरे शिशु ऐसा था जिससे फकीह फरीसी जो थे वो अपनी तालीम पर, अपने इल्म पर नाकस हो जाते थे। उन्होंने किताबें खोली, उन्होंने अपने लोगों को यीशु के पीछे लगा दिया, और कब कोई वक्त ऐसा आए कि यीशु के मुंह से कोई ऐसी बात निकले तो हम यीशु पर इल्जाम लगाएं, यीशु पर क्या करें, इल्जाम लगाएं। लेकिन बहुत दफा फकीह फरीसियों ने सवालात किए, लेकिन यीशु ने उनको ऐसा जवाब दिया कि उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता। आमीन। मेरे जीसो, यीशु मसीह को जब पकड़ा, यीशु मसीह की मुखालफत हुई, यीशु मसीह को सदरे अदालत में पेश किया गया, फिर यीशु मसीह को रोमी अदालत में पेश किया गया, तो यीशु मसीह पर कौन कौन सा इल्जाम उन्होंने लगाया? हाँ जी, यीशु पर कौन कौन सा इल्जाम लगाया? ये अपने आप को यहूदियों का बादशाह कहता है। ये अपने आप को क्या कहते हैं? यहूदियों का बादशाह कहता है। और ये सियासी बयान उनका था। और मेरे शिशु, रोमी जो थे वो ऐसे शख्स को बात करने वाले को मेरे शिशु बागी समझते थे, और वो बागी को पसंद नहीं करते थे। और दूसरा इल्जाम क्या था यीशु मसीह पर? ये खुद को खुदा का बेटा कहता है। ये दूसरा इल्जाम उन सरदार काहिनों की तरफ से था जो यीशु मसीह की तालीम पर, यीशु मसीह की शोहरत से जलते थे, और उसकी तालीम जो थी वो साहिब इख्तियार थी। हालेलुया। वो कोई भी बात करता था और वो कहता है कि मैं सच कहता हूं, मैं सच कहता हूं। मेरे चीजों, इसीलिए जो सरदार काहिन थे उनके पास बहुत सा इल्म था। उन्होंने हो सकता है 2 साल की डिग्री की हो, उन्होंने 3 साल की डिग्री की हो, और उनके पास बहुत इल्म था। लेकिन यीशु जब दुनिया में आया तो मेरे चीज़ों, उसकी तालीम जो थी, उसकी तालीम से, उसके मौजज़ात से जो सरदार काहिन थे वो जेलस करते थे, और उन्होंने मंसूबा बनाया कि हम इस पर कोई ऐसा इल्ज़ाम लगाए ताकि हम इसको क्या करें, कत्ल करें। मैं पहला पॉइंट यीशु मसीह के बारे में अगर हम देखते हैं तो यीशु मसीह ने जिंदा होकर खुद को सच्चा मसीह साबित कर दिया। आमीन। यीशु मसीह ने जिंदा होकर सच्चा मसीह साबित कर दिया, और जो पेशन गोई यीशु के लिए की गई थी वो यीशु मसीह के मसलूब होने पर, और यीशु मसीह को कब्र पर रखने पर, और फिर यीशु मसीह तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने दावा किया था कि मैं तीसरे रोज मुर्दों में से
जी उठूंगा। और मैं इसीलिए लोग उसकी तालीम पर यकीन नहीं करते थे जो फकीह फरीसी थे, और फिर उन्होंने उस पर एक सियासी इल्ज़ाम लगाया और दूसरा एक मजहबी इल्ज़ाम लगाया। इसीलिए मजहबी था तो पिलातुस कहता था कि इसको खुद ही जाओ और ये तुम्हारा काम है, क्योंकि ये सियासी नहीं बल्कि इस पर मजहबी इल्ज़ाम आप लगा रहे हो। फिर उन्होंने उस पर सियासी इल्ज़ाम लगाया। ये तो कहता जी मैं यहूदियों का बादशाह, इन्हें भी क्या। इसलिए पिलातुस ने सलीब के ऊपर ये तख्ती लिखवाई कि ये यहूदियों का बादशाह है। और ये उनका ये भी इल्जाम था कि ये कहता है कि मैं हैकल को ढा दो तो मैं 3 दिनों में उसे खड़ी कर दूंगा। मेरे शिशो दूसरे पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। यीशु मसीह का जिंदा होना साबित करता है कि इंसान के गुनाह का कफारा मुकम्मल हो गया। आमीन। ये दूसरा पॉइंट जो है कि इंसान के गुनाह का कफारा मुकम्मल हो गया। यीशु मसीह ने सलीब पर कहा कि तमाम हुआ। हालेलुया, हालेलुया। इंसान का जो गुनाह था, इंसान के अंदर जो मेरूसी गुनाह था, जो बागे अदन से चला आ रहा था, वो गुनाह यीशु मसीह के आने पर तमाम हो गया। और यीशु मसीह ने ये साबित कर दिया कि यीशु मसीह हमारे और दुनिया के गुनाहों की खातिर मसलूब हुआ। हालेलुया। मेरे चीजों, यीशु मसीह ने साबित कर दिया कि वो मेरे चीजों वो निजात दहिंदा है, वो मुनज्जी है जो मेरे और आपके गुनाह के कफारा के लिए मेरे चीजों इस दुनिया में आया। रोमियो के खत में अगर हम बाइबल मुकद्दस में नया ड्रामा में देखते हैं, पौलुस रसूल ने जो लिखा उसका 5वां और 6ठा बाब आप उसका मुताला जब करते हैं तो उसमें यीशु मसीह के उस मसलूब होने पर कफारा देने का बयान आपको मिलेगा कि वो इंसान के कफारा के लिए कुर्बान हुआ। यहूदी साल बाद साल कुर्बानियां करते थे, लेकिन उनके गुनाह मौजूद थे, कायम थे। लेकिन यीशु मसीह ने याद रखे कि मेरे और आपके लिए कफारा दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्या दिया है? कफारा दिया है। इंसान के गुनाह का कफारा दिया है। उसने मुझे और आपको अपने खून से खरीद लिया है। यीशु मसीह की कितनी कीमत लगी? 30 के। मेरे चीजों, और उसको सेल आउट करने वाला कौन था? उसका अपना, जो उसके साथ बैठता, जो उसके साथ खाता, जो उसके साथ चलता, जो उसकी तालीम को सुनता। और फिर वो एक ऐसा शख्स था कि जो कारोबारी था, उसकी सोच जो थी वो कारोबारी थी। तो मेरे चीजों, यीशु मसीह को 30 सिक्कों में बेचा गया और एक कफारा देने वाला, एक बादशाह जो मेरे और आपके लिए मेरे चीजों एक ऐसा बर्रा बना जिसके ऊपर हमारे तमाम
गुनाहों का बोझ डाल दिया गया। ईसाया 53 बाब में अब जब देखते हैं तो वहाँ पर क्या लिखा है कि वो ऐसे बर्रे की मानद उसने पेश किया कि जिस तरह बरा को बाल कुतरवाने वाले के आगे रखा जाता है। जब किसी भेड़ के बाल काटे जाते हैं तो भेड़ का सर क्या होता है? नीचे होता है। इसी तरह मेरा और आपका यीशु मसीह उनके हवाले किया गया। बड़े सवाल उन्होंने किए कि तू तो कहना सा मैं तीसरे दिन इस हैकल को खड़ा कर देंगा, तू तो ये भी किया सी कि मैं मसीह हाँ। ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ੇ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਮਾਰੀ। मेरे चीजों तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यीशु मसीह ने जिंदा होकर नई इंसानियत का आगाज किया। आमीन। यीशु मसीह ने जिंदा होकर नई इंसानियत का क्या किया? आगाज किया। और मेरे चीजों पौलुस रसूल इस बयान को इस तरह से लोगों तक पहुंचाता है और वो कहता है कि मैं अब नया मखलूक बन चुका हूं। हालेलुया। मैं अब क्या बन चुका हूं? नया मखलूक बन चुका हूं। वो पहला सौल न रहा बल्कि पौलुस बन गया और उसने पुरानी इंसानियत को इसलिए छोड़ा कि उसने यीशु मसीह को कबूल कर लिया और वो यीशु की मनादी करने लगा। हालेलुया। किसकी मनादी करने लगा? यीशु की मनादी करने लगा। पहले वो रोमी हुकूमत का पाबंद था, लेकिन जब मेरे और आपके यीशु ने उसके लिए भी कफारा दिया, जब मेरे और आपके यीशु ने उसके लिए भी सलीब पर जान दी, अपना खून उसने बहा दिया और उसने मेरे चीजों यीशु को जब पहन लिया तो वो कहते हैं कि मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। सो मेरे चीजों इसलिए तीसरा पॉइंट जो है वो हमें ये सिखाता है कि यीशु मसीह ने जिंदा होकर नई इंसानियत का आगाज किया जो नए सिरे से पैदा होगा, जो नए सिरे से पैदा होगा और जो मसीह में होगा। जो नए सिरे से पैदा होता है वो किस में आ जाता है? मसीह में आ जाता है और फिर उस पर मौत का इख्तियार नहीं होता। हालेलुया। फिर उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। फिर मेरे चीजों वो आसमान की बादशाही का वारिस बन जाता है। वो फिर पौलुस की तरह नई जिंदगी में शामिल हो जाता है। हालेलुया। इसी तरह चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि मसीह ने जिंदा होकर इब्लीस, गुनाह और मौत पर फतह हासिल की। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने जिंदा होकर इब्लीस, गुनाह और कब्र पर क्या? मौत पर फतह हासिल की। महसूसो मौत का डंग खत्म हो गया। जितने भी नबी आए और जितनों ने भी दावा किया महसूसो वो आज तक कब्रों के अंदर है, लेकिन मेरा और आपका यीशु मसीह जो जिंदा हुआ और जिसने दावा किया और महसूसो उसने उसको पूरा भी किया और इब्लीस को उसने शिकस्त दे दी। इब्लीस को उसने क्या दी? शिकस्त दे दी।
क्योंकि ये ऐलान, शिकस्त का जो ऐलान था वो बागे अदन से हो चुका था। बागे अदन में शिकस्त का ऐलान इब्लीस के लिए हो चुका था कि वो तेरे सर को क्या करेगा? कुचलेगा। वो तेरे सर को क्या करेगा? कुचलेगा। हालेलुया। और इस तरह मेरे चीजों इब्लीस ने बड़ी दफा यीशु मसीह को ऐसी मुसीबतों में डालने की कोशिश की, ऐसी मेरे चीजों आजमाइशों में डालने की कोशिश की। मत्ती 4 बाब में जब हम देखते हैं वहां भी इब्लीस यीशु के पास आया और फिर शमौन पतरस में होकर इब्लीस यीशु के सामने आया। उन्होंने कहा खुदावंद ये जो प्याला है ये तू ना पी। तो यीशु मसीह ने की किया, आए शैतान दूर हो जा। इब्लीस को शिकस्त जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़ा और उसने कहा कि ऐ बाप इनको क्या कर, माफ कर। मेरे चीजों इब्लीस हारा हुआ, शिकस्त शुदा बन गया और मौत का डंग क्या हो गया? खत्म हो गया। आमीन, हालेलुया। मौत का डंग क्या हो गया? खत्म हो गया। इब्लीस हार गया। यीशु ने मौत पर फतह हासिल की और इसीलिए पौलुस कहते हैं कि अब मैं जिंदा न रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और इसीलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो मसीह में मरते हैं वो मरते नहीं है बल्कि सो जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए जो सो जाते हैं वो भी मौत पर फतह हासिल करते हैं और उन्हें एक नई जिंदगी मिलती है। आमीन। 5वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इंसान को खुदा के गजब से बचाना और उसको रास्तबाज करार देना। हालेलुया। इंसान को खुदा के गजब से बचाना। अगर गजब की बात करते हैं तो मेरे चीजों सदूम और अमूरा पर कैसा गजब आया, मिस्र के प्लॉटों पर कैसा गजब आया, और फिर मेरे चीजों यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है कि तुम्हें किसने बता दिया कि आने वाले गजब से बचो। लोग दौड़ दौड़ के यूहन्ना को बपतिस्मा लेने आ रहे थे कि हम खुदा के उस गजब से बच जाए, हम खुदा के उस अजाब से बच जाए। और फिर मेरे चीजों इंसान को रास्तबाज ठहरा देना। हालेलुया। रोमियो के खत में 4 बाब उसकी 24वीं आयत में जब हम देखते हैं तो उसने मेरे चीजों अपने खून का कफारा देकर गुनाह को खत्म करके इंसान को रास्तबाज ठहराया। हालेलुया। इंसान को क्या कर दिया उसने? रास्तबाज ठहराया। और आज इंसान जो अपने गुनाह का इकरार करता है, फिर तौबा करता है, बपतिस्मा लेता है और फिर वो एक नई मखलूक बन जाता है, मेरे चीजों फिर वो रास्तबाज होता है। जब अब्राहम ने खुदा की आवाज सुनी तो वो लिखा है कि खुदा की नजर में रास्तबाज ठहरा। हालेलुया। हालेलुया। जब इब्राहिम को खुदा ने आवाज दी कि अपने नातेदारों को छोड़, और उसके बारे में फिर लिखा है कि इब्राहिम को रास्तबाज ठहराया खुदा ने। आज भी अगर आप खुदा की आवाज को सुनते हैं,
اگر اس کی آواز کو سن کر اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو بھی خدا راست باز ٹھہرائے. ہاللیلویا ہاللیلویا. چھٹے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. اور خدا باپ سے ملاپ کروانا. کس کے ساتھ؟ خدا باپ سے ملاپ کروانا. یہ ایک بڑا پوائنٹ. اگر اس پر ہمیں پھر باغ عدن میں جانا پڑتا ہے. باغ عدن سے ایک جدائی کا سلسلہ شروع ہوا. ایک دیوار کھڑی کر دی گئی. اس درخت کے چاروں طرف مرچیزو شعلہ زن تلوار کا پہرا لگا دیا گیا. زندگی کے درخت کے چگرد تو مرچیزو، لیکن خدا نے انسان کو نہیں چھوڑا. خدا نے انسان کو نہیں چھوڑا. انسان بار بار گناہ کرتا رہا. نوح کا ایسا دور آیا کہ جہاں پر لوگوں نے بدی کی. سدوم اور عمورہ کے شہر میں مرچیزو لوگوں نے بدی کی. اور مرچیزو نینوا کے لوگوں نے بھی بدی کی، لیکن انہوں نے خدا کی آواز کو سنا اور انہوں نے خدا کے کلام کو ایکسپٹ کر لیا. اور پھر مرچیزو انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کر دیا اور خدا نے انہیں زندگی دے دی. ہاللیلویا. سو مرچیزو یسوع مسیح کا مصلوب ہونے کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ جو باپ اور انسان کے درمیان میں جدائی تھی وہ ختم ہو جائے. اس لیے ہیکل کا پردہ جو تھا اوپر سے نیچے تک کیا ہو گیا؟ پھٹ گیا. اور مرچیزو صرف اس وقت کاہن وہاں جاتا تھا. لیکن مرچیزو آج خدا ہر ایک اس راست باز سے کلام کرتا ہے. آج خدا ہر ایک اس راست باز کی دعا کو سنتا ہے. تو مرچیزو یہ چھٹا پوائنٹ جو ہم نے آج سنا ہے کہ اس نے اس کا مصلوب ہونے کا مقصد یہ تھا کہ ہماری اور جو باپ کی جدائی ہے وہ ختم ہو جائے اور دوبارہ ہم خدا کے ساتھ پوست ہو جائے. ہاللیلویا. اب آخری پوائنٹ کی طرف ہم آتے ہیں. ساتواں جو پوائنٹ ہے، اور انسان کو جو توبہ کرے اسے ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرنا. ہاللیلویا. میرے عزیزو، اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان توبہ کر لیتا ہے پھر اس انسان کو ہمیشہ کی زندگی کا کیا بنا دیا جاتا ہے؟ وارث بنا دیا جاتا ہے. ہاللیلویا. اس کو اختیار مل جاتا ہے اور وہ اختیار جو آدم سے چھینا گیا تھا کہ وہ آب حیات کے درخت کے پاس نہ جائے، وہ اختیار اس انسان کو مل جاتا ہے جو اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے، جو توبہ کرتا ہے. پھر اس کو مرچیزو زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار مل جاتا ہے. ہاللیلویا. سمجھیزو اس کے لیے ہم اگر مکاشفہ کی کتاب 22واں باب میں جب ہم دیکھتے ہیں اس کی 14ویں آیت میں تو لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے. ہاللیلویا. مبارک ہے وہ جو اپنے
जामे धोते हैं। जामे धोने का मकसद है, मतलब है अपने गुनाह का इकरार करना, और फिर इकरार ही नहीं करना कहे जी अही इकरार किया, ठीक है जी इकरार किया जी, बपतिस्मा लिया जी, मैं रोज़ा भी रखना, लेकिन देखिए इकरार करना और फिर उस गुनाह को तर्क करना। हालेलुया। उसको क्या करना? तर्क करना। जो तर्क कर देते हैं फिर वो उस जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाते हैं। हालेलुया। सो मेरे चीज़ों, ये 7 पॉइंट जो हमने आज यीशु मसीह की मसलूबियत के हवाला से सीखे हैं कि यीशु मसीह का मसलूब होना और फिर मुर्दों में से जी उठने का मकसद जो था वो इन 7 पॉइंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन 7 पॉइंट जो हमने आज जिस तरह 7 कलमात हमने सुने, और आज जो कि ईद क़यामत अल मसीह का जो पैगाम है, खुशी का पैगाम, खुशखबरी का पैगाम मेरे और आपके लिए है, मेरे चीज़ों वो ये है कि यीशु मसीह उनकी जिंदगियों पर गौर करता है, उनको हमेशा की जिंदगी में दाखिल करता है जो अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो मेरे और आपके गुनाहों की खातिर सलीब पर हुआ। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे चीज़ों, बहुत से लोग आए जिन्होंने दावा किया कि मैं मसीह हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले ही इन लोगों के बारे में पेशन गोई कर दी थी कि मेरे बाद बहुत से मेरे नाम से आएंगे। किसके नाम से? मेरे नाम से आएंगे, और वो तुमको क्या करेंगे? गुमराह करेंगे। 5 नाम मैं आपको बताता हूँ कि जो एक साउथ अफ्रीका के अंदर एक शख्स हुआ, मोसेस यूलुगोन, और उसने दावा किया कि मैं मसीह हूँ, और उसने बड़ा चर्च भी बनाया, 5000 उसके फॉलोवर भी हुए, और वो क्या हो गया? मर गया। वो भी क्या हो गया? मर गया। और उसके बाद एक और शख्स था नज़रीन, और उसने भी दावा किया कि मैं मसीह हूँ, और उसके भी कोई 500 से ऊपर जो थे फॉलोवर थे। और तीसरा एक और शख्स था, उसका नाम था, उसने अपना नाम रखा हुआ था जीसस ऑफ किट वाई, जीसस ऑफ किट वाई। ये इटली के अंदर था। और उसके बाद एक और शख्स, इसने भी दावा किया कि मैं मसीह हूँ। बड़े लोग उसने भी पीछे लगाए, बड़े उसके फॉलोवर थे। और ये एक पुलिस ऑफिसर था। और उसके बाद चौथा शख्स जो है उसका नाम था INRI, क्रिस्टो। ये ब्राज़ील के अंदर था। इसने भी दावा किया कि मैं मसीह हूँ, और आखिरकार ये भी मारा गया। और उसके 5वां जो शख्स है जीसस मैथोनोशी, ये जापान के अंदर था। इसने भी बड़े अपने फॉलोवर बनाए हुए थे, लेकिन ये भी मर गया। ये 5 मर गए। ये 5 जिन्होंने दावा किया था कि हम मसीह हैं और लोगों के मैं ही दोबारा आने वाला हूँ, 5 ने दावा किया था। लेकिन मेरे चीज़ों, ये 5 मर गए, और ये 5 ही कब्रों के अंदर हैं, अपनी अपनी कब्रों के अंदर है। लेकिन मेरा और आपका यीशु मसीह मसलूब हुआ, और वो दफन किया गया, और वो तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, और उसकी कब्र आज भी खाली है।
हालेलुया हालेलुया। उसकी कब्र आज भी क्या है? खाली है। उसका मसलूब होना हमें एक नई इंसानियत में दाखिल करता है। उसका मसलूब होना मेरे चीज़ों हमारे गुनाहों का कफारा कंप्लीट करता है। उसका मसलूब होना मेरे चीज़ों हमें एक ऐसी जिंदगी देता है जिससे हम हमें